दोस्तों नमस्कार। नई सीरीज़ लेके आए हैं हम लोग। इसमें हम लोग कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य और उसके बाद भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। दक्षिण के साम्राज्य भी कुछ लोग हम लोग देखेंगे, बट दिल्ली सल्तनत अगर अगर आपको मुग़ल समझना है तो उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि जो ये आप इस्लाम के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और इस्लाम में भी चार हस्तियां हैं जो जानना ज़रूरी है। एक तो मोहम्मद साहब हैं, और उसके बाद एक मोहम्मद बिन कासिम आता है, कासिम के बाद एक महमूद गजनबी है, और इसके बाद एक मोहम्मद गौरी है। इन चार लोगों का जो है बहुत बड़ा रोल है भारत में इस्लाम लाने के लिए। चलिए पहले देख लेते हैं हमें इस्लाम जो है ये क्या है और इसका उदय कैसे होता है। ठीक है, तो लगभग इस्लाम के बारे में अगर हम बात करें तो इस्लाम का क्या है कि ये लगभग ये धर्म है 7वीं शताब्दी के बीच में। ये जो है धर्म ये फला फूला है, ये उदय हुआ है इसका 630 फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो बात शुरू होती है, एक जगह आती है मक्का, जो सऊदी अरेबिया में है। मक्का करके एक जगह है, अगर आपको मैं मैप दिखा सकूं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हो, आई विश कि मेरा पेन होता, बट आज पेन नहीं है। तो एक मक्का करके एक जगह है, यहाँ पे अगर आप मेरा ये सर्कल देख रहे हो मक्का, यहाँ पे एक 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 बच्चे का जन्म होता है लगभग 577 में या 570 में, 570 के करीब। और ऐसा बच्चा जिसका जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन है, जन्म से पूर्व ही पिता की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और जब ये बच्चा बड़ा होता है, लगभग 6 साल की उम्र में पहुंचता है, तो इसकी जो माता श्री हैं वो स्वर्ग सिधार जाती हैं, और इनके एक चाचा हैं वही इनका पालन पोषण करते हैं। जीवन संघर्षमय है और एकांत प्रिय ये बच्चा है। इसको जो है उस शहर के तौर तरीके पसंद नहीं आ रहे हैं। इनको जो है वो बहुत पीड़ा अनुभव होती है जब ये देखते हैं कि वहाँ पे बूढ़े या जो स्त्रियाँ या लोगों का आचरण वो ठीक नहीं है, एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, एकांतवास इनको प्रिय है। तो जब भी इनको समय लगता है तो ये जाते हैं मक्का के नज़दीक जो गुफाएं हैं, वहाँ पे पहाड़ियों पे गुफाओं में जाके ये जो है एकांतवास करते हैं, वहाँ पे मनन करते हैं, और ये बात जो है वो चलती रहती है। लगभग 25 साल की उम्र में जब ये पहुँचते हैं तो फिर कामकाज करने के उसके लिए ये एक मुनीम का काम करते हैं। और जिस घर में जिसके पास ये मुनीम का काम कार्य करते हैं वो एक एक विधवा नारी है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब है। उस महिला को जो ये नवयुवक है उसका आचरण बहुत पसंद आता है। वो शादी का जो है उसको प्रस्ताव देती है, और अल्टीमेटली जो है वो इन लोगों की शादी हो जाती है। हालांकि शादी का जीवन इनका सुखमय था, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। लगभग जब ये 40 साल का ये नवयुवक होता है तो इसको जो है वो दिव्य ज्ञान होता है, और इनके पास जो है भगवान का एक दूत आता है या फरिश्ता आता है, और इनको जो है धर्म का प्रचार करने के लिए कहा जाता है। और ये तब से लेकर ये फिर ये है धर्म का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। धर्म का प्रचार करते हैं, जो ये वहाँ की कुरीतियाँ थी उनके ये बात करना शुरू कर देते हैं। तो जो मक्का के लोकल कुरैश थे वो मूर्ति पूजन वहाँ पे था, और जहाँ पे मूर्तियों पे जितना भी चढ़ावा चलता था उसकी जो है आमदनी वो लोग बांट के खाते थे। तो जो मोहम्मद साहब ने इनके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, तो ये सारा जो कुरैश है, हालांकि मोहम्मद भी कुरैश वंश से ही हैं, तो ये इनके विरुद्ध हो जाते हैं। और फिर ये लोग इनको पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ के ये मदीना की तरफ चले जाते हैं। मदीना अगर आप मेरे इस पे देखोगे तो थोड़ी सी दूर नॉर्थन साइड में ये जो है आपको मदीना दिखता है। तो अपने जो अनुयायियों के साथ ये मदीना में चले जाते हैं, और वहीं पे जो है वो होली कुरान की संरचना करते हैं। मदीना में इनके जो है अनुयायी और बढ़ जाते हैं, बहुत इनका प्रचार हो जाता है, और बहुत से शासक जो हैं इनका क्या करते हैं, इनका धर्म अपना लेते हैं। जब ये ताकतवर होकर वापस मक्का की ओर आते हैं तो फिर जो कुरैश हैं वो भी इनकी शक्ति को समझ आते हैं, और फिर वो भी जो है इस्लाम धर्म की तरफ जो है उनका जो झुकाव बढ़ जाता है। और इसी तरफ से जो है ये इस्लाम है वो शुरू होता है मक्का में।
और लगभग 632 के करीब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है और लगभग उसी के 80 साल के बीच ये जो धर्म है वो लगभग हर कोने में विश्व में जो है वो पहुंच जाता है, जो हालांकि एक इतिहासकारों द्वारा एक चमत्कारिक घटना के रूप में देखा जाता है कि इतने कम संसाधनों की वजह से, यातायात के साधनों की कमी के कारण होते हुए भी ये जो धर्म है इसका प्रचार जो है इतनी तेजी से कैसे हो जाता है। तो ये बात हम कर रहे थे मोहम्मद पैगंबर की। तो वही है कि 570 में इनका जन्म होता है, फिर पिता की जो है वो मृत्यु हो गई है इनकी, और पिता की जब मृत्यु होने के बाद फिर जो ये हैं इनका जो जो पालन पोषण किया जाता है वो इनका पालन पोषण किया जाता है किसके द्वारा, इनके जो है चाचा द्वारा। और इनके जो चाचा द्वारा इसका पालन पोषण होता है, संघर्षमय जीवन है। मक्का की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे जाके ये लोग आत्ममंथन करते हैं। 25 साल की उम्र में जो है इनकी जो है वो शादी हो जाती है, ठीक है, और धर्म का प्रचार करते हैं ये। और इसी तरह से करते करते 632 में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है और इस्लाम का जो है वो शुरुआत हो जाती है। फिर जो है जिन शासकों ने इस्लाम अपनाया है वो आगे से आगे जहाँ पे भी जाते हैं वो उस धर्म को साथ में लेके जाते हैं। तो ये तो बात हो गई मोहम्मद पैगंबर की। उसके बाद जो हमें एक, अगर आप ये मैप देखोगे तो ये यहाँ पे देखोगे तो जब ये इस्लाम शुरू हुआ तो यहाँ पे शुरू हुआ और ये लगभग 1700 तक पहुँचते पहुँचते जो इस्लाम जो है लगभग हर कोने में जो है वो विश्व के पहुँच गया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो इसको पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो है हमें एक जो नेक्स्ट थी के बारे में हम जो पढ़ेंगे, तो ये तो आपको ये मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आप इसके बारे में आप लोग देख सकते हो कि कैसे कैसे जो है मोहम्मद साहब के जो विवाह होता है और 22 में जो वो चले जाते हैं मक्का में चले जाते हैं और 10 साल के बाद जो है लगभग उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बारे में भी बोला जाता है कि 632 में जब मोहम्मद साहब ने 8 जून का दिन है, उस दिन वो ये अपनी नमाज वगैरह अदा करते हैं। फिर जो इनकी आत्मा है वो स्वर्ग की ओर चली जाती है, आकाश की तरफ चढ़ती चली जाती है। इनके अनुयायियों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। फिर जो अबू बकर हैं वो बताते हैं अपने जो इनके जो अनुयायी हैं कि जो मोहम्मद पैगंबर हैं वो जो हैं वो अभी स्वर्ग में चले गए हैं और यो मृत्यु की गोद में चले गए हैं या अल्लाह के पास चले गए हैं। तो ये तो थी बात मोहम्मद की। उसके बाद एक शख्सियत का आती है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, और जिसको ये पाकिस्तानी है, फर्स्ट पाकिस्तानी मानते हैं। क्यों मानते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ये एक सऊदी अरेबिया में एक सेनापति है। इसका भी जो छोटी उम्र में इसके पिता की जो है मृत्यु हो गई है और इसका जो चाचा है जिसका नाम हजाक है वही उसको पालते हैं, और चाचा अपनी पत्नी जो बेटी है उससे इसकी शादी कर देते हैं। चाचा का नाम हजाक है और जो ये हजाक है वो बगदाद का गवर्नर है। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा ट्विस्ट। बगदाद अगर आप देखोगे तो बगदाद, तो ये बगदाद है हमारा यहाँ पे। तो ये बगदाद का गवर्नर है और इसका जो सेनापति है, इसका भतीजा जो है वो है सेनापति और उसका नाम है क्या, मोहम्मद बिन कासिम। कुछ स्टोरीज हैं, माना जाता है कि एक स्टोरी के अकॉर्डिंगली एक जहाज को कुछ समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं जो कि ये अरेबियन सी की तरफ था, और उसको जहाज को छुड़ाने के लिए जब कूटनीति और राजनीतिज्ञ की बातें की जाती हैं कुछ विफल हो जाती हैं, तो ये जिसका चाचा हजाक है वो अबू बिन कासिम को बोलता है कि ये गुजरात सिंध में जाए और वहाँ पे हमला करे। और फिर इसी तरह से जो है अबू बिन जो ये मोहम्मद बिन कासिम को जो है ये सिंध भेजा जाता है। और सिंध का तब का जो सिंध अगर आप देखोगे तो ये हमारा काबुल यहाँ पे आता है, और काबुल यहाँ पे है। और ये जो सारा एरिया है ये गुजरात, ये आपको अगर आप याद रहेगा तो भारत का ये एरिया है। और यहाँ पे जो है
ये अरेबियन सी है। तो यहाँ पे जो एक राजा है उसका, वो हिंदू राजा है और जिसका नाम है दाहिर, राजा दाहिर का यहाँ पे राज है। अब जो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आता है और यहाँ पे हमला करता है, राजा तो दाहिर को हरा देता है, उसकी बेटियों को ईरान के खलीफा के पास भेज देता है ऐसे उपहार करके। और यहाँ पे फिर इसकी जो है ये इस्लाम का जो आगमन जो है इस एरिया में हो जाता है। हालांकि इससे बाद भी लगभग 200 वर्ष या 300 वर्ष तक इस्लाम ज़्यादा बड़ा नहीं वहीं पे रहा, क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम को दोबारा से बुला लिया जाता है इराक़ में और फिर एक घटनाक्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इस्लाम तो आ जाता है इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन कॉन्टिनेंट तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो तो पहले अफ़गानिस्तान भी उसी में है, भारत में आ जाता है, बट उसका प्रचार जो उसका प्रसार इतनी तेज़ी से नहीं होता है। ये तो है बात उसकी हमारी। तो हजाक जो इनको सिंध पे आक्रमण करने के लिए करता है, लगभग 711 के करीब जो अबू बिन जो मोहम्मद बिन कासिम है वो आक्रमण करता है। और तब इसकी उम्र जो है वो 17 साल की है। 17 साल का एक सेनापति है, वो सिंध में राजा ताहिर पे हमला करता है, राजा ताहिर को हराता है, उसकी बेटियों को जो है उपहारवश ये भेज देता है खलीफा के पास। यहाँ पे कहानी में आता है ट्विस्ट। जो लड़कियां हैं राजा ताहिर की वो कट्टर हिंदू हैं और एक राजनीति में भी वो निपुण नानियां हैं। तो जब ये लड़कियों को अभी क्या है ना कि जितने भी हिंदू नारियों को ये लोग आक्रांता अगवा करते थे, तो उनको अपने जो एक हरम है उसमें उसमें एक बोलने का मतलब कि इनकी सेवा के लिए, उनका जो भी इनकी यौन इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए नारियों को जो है वो एक जगह पे छोड़ा जाता था जिसको हरम कहते हैं। और समय समय पर ये जो आक्रांता हैं या जो मुस्लिम शासक थे ये क्या करते थे कि उनके साथ समय व्यतीत करते थे। तो जब ये उसको लड़कियां दोनों वहाँ पे जाती हैं और ये खलीफा के पास जब लड़कियों को बुलाया जाता है, जब मिलती हैं, तो कहानी के अनुसार एक कहानी है कि जो ये उनकी लड़कियां थी राजा ताहिर की, वो कहती हैं कि जो ये वो पहले जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो है वो रात व्यतीत कर चुकी हैं, या मतलब ये अपवित्र हो गई हैं। तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो खलीफा के साथ एक विश्वासघात किया है। तो लड़कियों की बात का विश्वास करते हुए जो खलीफा हैं वो हुक्म जारी करते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है इनको पकड़ के बैल की खाल में इनको लपेट के जो है वो लेके आया जाए। इनको लेके आया जाता है और वहाँ पे जो है इनकी दम घुटने से पहले से ही मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम की। और बाद में पता लगता है कि जो ये लड़कियाँ हैं जो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, बट तब तक जो है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो चुकी है। 17-18 साल में इनकी जो मृत्यु हो जाती है और जो है इस्लाम का जो प्रसार पहले भी हो सकता था वो वहाँ पे रुक जाता है। तो ये बात है किसकी, मोहम्मद बिन कासिम के। एक और स्टोरी के अनुसार क्या है कि इसका जो चाचा है वो हजाक इराक़ का जो है गवर्नर है, और तब 1715 में उसके चाचा की भी मृत्यु हो जाती है और जो खलीफा है वो भी नया खलीफा बन जाता है। और जो वो खलीफा था, नया खलीफा बनता है वहाँ पे, वो जो इसके चाचा जो हल्लाद है, हजाक है, हजाज है, उसका विरोधी है या उसको पसंद नहीं करता था। और उसी के चक्कर में जो क्या हो गया कि मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया जाता है और वहाँ पे उसको मारा जाता है। ऐसा एक कहानी है। हालांकि काफ़ी कहानियाँ हैं, राजा दाहिर की भी कहानी है और ये इसकी भी कहानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोहम्मद बिन कासिम, इसको पाकिस्तानी बहुत गर्व के साथ मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बोलना पसंद करते हैं। हालांकि कुछ कहानियाँ हैं, माना जाता है कि जब यहाँ पे कासिम आता है तो यहाँ पे ब्राह्मणवादी यहाँ पे राज चलता था सिंध एरिया में। तो वो जो है ब्राह्मणों की जो एक निरंकुश
जो वहाँ पे एक उनका साम्राज्य है, जातिवाद, ये सारी वहाँ पे कुरीतियाँ थी, और जो ये है मोहम्मद बिन कासिम आके उनको वहाँ से आज़ाद करवाता है, ऐसा है। हालांकि ये तो पाकिस्तान का इतिहास है, और पाकिस्तान का एक फिर बाद में एक इतिहासकार है जिसका नाम आता है GM सईद। 1964 में वो एक अपने रेफरेंसेस में लिखता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आता है तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सभी लोग बड़े सौहार्द से रहते थे, हिंदू और बौद्ध जो हैं वो भी बड़े सौहार्द से रहते थे। बट पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसको ये पसंद नहीं आता है, और फिर बाद में उसको जो है इतिहासकार को इसको जेल में डाल दिया जाता है। तो खैर, ये तो पाकिस्तान है, और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ी सी है। उसके बाद एक जो ये कासिम के बारे में कुछ बातें हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, PDF में आपको शेयर कर दूंगा। और मृत्यु के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि इसका एक रेफरेंस है, इसकी मृत्यु चचनामा नामक ऐतिहासिक दस्तावेज है, उसमें जो है इसके बारे में जो है वो पता चलता है। और राजा ताहिर की जो 2 बेटियों के बारे में बात कर रहा था, तो उनमें से एक बेटी का नाम था परमल देवी और दूसरी का नाम था सूर्य देवी। तो जब ये उनको बताया जाता है, ये खलीफा को बताती हैं, और खलीफा उनकी बताई हुई सूचना या के आधार पर ही जो है वो अबू कासिम की जो है वो एक जो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण बनती है। हालांकि माना जाता है कि वो एक कहानी बनाई गई थी। उसके बाद एक दूसरा शख्स आता है जिसका नाम है मोहम्मद गजनी, या महमूद गजनवी भी इसको कहीं कहीं पे बोला है। जब आप हिमाचल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने महमूद गजनी को बड़े आराम से मैंने पढ़ाया था, जो त्रिगर्त या आपका कांगड़ा फोर्ट में जो इसने काफ़ी आक्रमण किए। तो महमूद गजनी की बात करते हैं, लगभग ये 970 के करीब जो ये महमूद गजनी है इसका जन्म होता है, और इसका जो पिता है वो है सुबुकदीन, और इसके 2 पुत्र हैं। इसका एक और पुत्र है जिसका नाम है इस्माइल। और ये गजनी जो है बट ये जो इसका पिता है वो इस बेटे को इस्माइल को राजकाज देना चाहता है, बट ये जो गजनी है ये इनके बीच में गृह युद्ध होता है, और जो गजनी है वो क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। कट्टर इस्लाम में इसकी शिक्षा हुई है, हदीस कुरान सब कुछ इसने ठीक से पढ़ा है, और माना जाता है कि इसने 12 से 18 साल तक इसने 18 बार जो है इसने आक्रमण किया भारत पर। और जब इसको बगदाद का जो खलीफा है इसने इसको महमूद को उपाधि दी, एक यमीन उल दौदा और यमीन निलकीन को उपाधि देता है, और फिर ये एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं हर वर्ष भारत, क्योंकि जो हिंदू लोगों को गैर इस्लामी जितने भी लोग थे इन लोगों को ये लोग काफिर मानते थे कि जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसने मोहम्मद गजनवी ने एक प्रतिज्ञा करी थी कि जो ये प्रतिवर्ष क्या करेगा कि काफिरों पे हमले करेगा, और इसी के चक्कर में ये हर बार भारत आता था, और लगभग 1000 से 1017 के बीच में इसने जो है भारत में हमले किए हैं। और ये आता था जी अक्टूबर और नवंबर के करीब, या सितंबर अक्टूबर में ये भारत आएगा, वहाँ पे लूटपाट करता था और लूट के ये वापस चला जाता था मार्च अप्रैल में। और ये क्या सोचता था कि जो ये लूटपाट कर रहा है, ये लूटपाट जो है ये इस्लाम की सेवा कर रहा है। और इसका साथ इसका एक इतिहासकार है जिसका नाम था उल्बी, तो जिसने एक बुक लिखी है तारीख़ यामिनी, उत्बी करके इसका एक इतिहासकार था। तो ये तो गजनवी। और गजनवी की अगर बात करें तो इसका भी ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अफ़गानिस्तान जो पड़ता है हमारा पड़ता है यहाँ जैसे। तो ये दूसरा बंदा है जिसने इस्लाम मतलब इंडिया को इन्वेड किया मोहम्मद बिन कासिम के बाद, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो तो 711 के बाद ये आता है, लगभग 300 साल या पौने 300 साल के बाद ये फिर से वहाँ पे आता है। बट लोग पूछते हैं कि सर ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे इस्लाम मतलब 300 साल बाद कैसे आया, जब मतलब इतने नज़दीक होते हुए। तो उसका कारण था दोस्तों कि भारत के जो राजा थे, क्योंकि इस इलाके में अगर आप ये इलाका देखोगे तो अगर आप मेरा मैप देख रहे हो तो इस साइड में आपका भारत है, तो यहाँ का जो इलाका है अफ़गानिस्तान, ये सारा इलाका, यहाँ पे ताकतवर ओहिंद राजा हैं, और इसमें
तो इन्होंने कब जो इस्लाम धर्म को इस तरफ वो बढ़ने नहीं दिया। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया के राजा थे उन लोगों ने समय समय पर इन राजाओं का साथ नहीं दिया, और जिसकी वजह से जो इन्वेडर्स थे मोहम्मद गजनवी ये सारे वो हैं वहाँ पे आ जाते हैं। ओहिंद जो भी राजा थे, ओहिंद राजाओं की अगर बात करें तो ये भारत के अगर मैं जम्मू कश्मीर या ये इतना ऊपर ऊपर का इलाका है सारा, ये यहाँ पे एक हिंद राजा होते थे। जैसे एक जयपाल करके एक राजा था, क्योंकि हर समय समय के साथ शक्तियाँ बढ़ती हैं कम होती रहती हैं। महमूद गजनबी के टाइम में एक राजा है वहाँ पे जयपाल, तो जयपाल अहिंद राजा है, और उससे ये महमूद गजनबी क्या है कि आने के लिए वहाँ पे लड़ाई करता है। पहले तो उसको अधीन होने को बोलता है, वो लड़ाई करता है इसके साथ, फिर उससे काफ़ी धन लेता है। वो 50 हाथियों का उसको देने का जो है वो वादा करता है। फिर जो ये मोहम्मद गजनबी है ये उसको छोड़ देता है, और फिर जब ये यहाँ पे आ जाता है तो फिर मोहम्मद गजनी यहाँ के राजाओं की हेल्प लेना स्टार्ट कर देता है। तभी एक राजा है अनंतपाल, उससे मदद लेता है कि जो यहाँ के लोकल और राजा हैं उनको हराने के लिए। अनंतपाल जो है वो मना कर देता है, तो ये और वो भाग जाता है। और उसका पुत्र है एक सुखपाल, और सुखपाल को जो है महमूद गजनबी अफ़गानिस्तान ले जाता है, और वहाँ पे उसका जो धर्म चेंज करवा देता है और उसका नाम दे देता है नवाज शाह करके। हालांकि बाद में ये फिर से वापस हिंदू धर्म में आ जाता है और ये महमूद गजनवी के विरुद्ध हो जाता था। तो ये था महमूद गजनवी। मतलब इसका एक ही टारगेट है कि काफिरों पे ये हमला करेगा, उनसे लूटपाट करेगा, और ये सारा फिर ये ऐसा चलता रहता है। लगभग 10,000 1000 से 1017 तक तो ये नॉर्दर्न साइड में हमले करता रहा। फिर इसको पता लगती है, और 1024 में इसको पता लगता है सोमनाथ के बारे में, कि एक भाई इंडिया में एक मंदिर है सोमनाथ, और वो गुजरात में है। और गुजरात में सोमनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे तभी एक राजा है, बहुत कमज़ोर राजा है। उसका उसका नाम है भीमदेव। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि तो यहाँ पे जो है वो इस एरिया में सोमनाथ है, और ये आपका जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तेहरान, ये सारा इस साइड का एरिया जो है वो गजनी का है। काबुल, अफ़गानिस्तान, ये सारा एरिया जो है ये गजनी का है। तो इसको पता लगता है सोमनाथ के बारे में, तो ये फिर क्या करता है कि 1024 में अपनी सेना को लेके लगभग आता है, और 30,000 ऊँटों में राशन पानी लेके जो है वो सिंध की तरफ, सिंध मुल्तान क्रॉस करता हुआ ये आता है गुजरात में। और इतना संख्या बल देखकर जो राजा भीमदेव है वो वहाँ से भाग जाता है, और नगर में बड़े कम लोग हैं, तो ये जो गजनी है बहुत ये क्या करता है, लूटपाट करता है वहाँ पे। और भगवान सोमनाथ की शरण में मंदिर में लगभग 50-60 हज़ार जो लोग हैं वो मंदिर में चले जाते हैं, कि ताकि भगवान से अपनी जो मृत्यु, अपनी जीवन की कामना करते हैं। लेकिन ये मोहम्मद गजनबी जो है, महमूद गजनबी भी मंदिर में जाके यहाँ पे ये कत्लेआम का हुक्म देता है, और ये लगभग वहाँ पे 50,000 जो लोग हैं उनका कत्ल कर देता है। सोने चांदी की मूर्तियाँ ये लूट के ले जाता है मक्का और मदीना, और ये खुद अपने हाथों से जो भगवान शिव की जो मूर्ति है उसको खंडित करता है, तोड़ता है, और उसको ये मक्का और मदीना में ले जाता है। आज़ादी के बाद फिर ये सोमनाथ जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। फिर 1030 के करीब इसकी मृत्यु हो जाती है। कोई ये जाटों के विरुद्ध कोई अभियान में होता है ये महमूद गजनवी, और उसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तीसरा शासक, तीसरा आदमी है जो इस्लाम भारत लाने के लिए एक उम्दा, जो इसने खास भूमिका निभाई है। और उसके बाद नेक्स्ट जो बंदा आता है वो आता है आपका मोहम्मद गौरी।